नमस्कार मेरे अलीगढ़ स्टडी परिवार के सदस्यों। मैं आपका दोस्त विवेक आपका स्वागत करता हूं। सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीडीपी की जानदार और शानदार क्विज में अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी अवधारणा उपयुक्त है। ऑप्शन है प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा है योग्यता सुधार्य है, यानी योग्यता में सुधार किया जा सकता है। तीसरा है योग्यता अटल है। चौथा है असफलता अनियंत्रित है। इसका सही जवाब क्या होगा? आप अपना जवाब दे दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, योग्यता सुधार्य है, यानी योग्यता को सुधारा जा सकता है। यह अधिगम के लिए उपयुक्त धारणा है। अगला प्रश्न नंबर 2 है, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से कैसे हैं? ऑप्शन हैं सन्निहित हैं, संबंधित नहीं हैं, पूर्णतः अलग हैं या स्वतंत्र हैं। इसका सही जवाब क्या होगा? आप अपना जवाब दे दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, संवेग और संज्ञान एक दूसरे से सन्निहित हैं। सन्निहित का मतलब होता है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगला क्विज का प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? पहला है विद्यार्थी की अभिरुचि, दूसरा है विद्यार्थी का सामवेगिक स्वास्थ्य, तीसरा है शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियाँ, चौथा है विद्यार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ। इसका सही जवाब क्या होगा? आप अपना जवाब दे दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, ये चारों ही अधिगम को प्रभावित करते हैं। विद्यार्थी की अभिरुचि भी, सामवेगिक स्वास्थ्य भी और रणनीतियाँ भी और सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ भी। अगला क्विज का प्रश्न नंबर 4 है, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? पहला है बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत में बदल देना चाहिए। दूसरा है प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। तीसरा है बच्चे के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए। चौथा है बच्चों को दंडित करना चाहिए। आपका सही जवाब क्या होगा? आप अपना जवाब चुन लीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती। क्विज का प्रश्न नंबर 5 है, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में ऑप्शन हैं बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं। दूसरा है बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती है। तीसरा ऑप्शन है बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं। चौथा है बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। आपका जवाब क्या होगा? आप अपना जवाब दे दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, बच्चे सक्रिय रूप से भूमिका निभाते हैं ज्ञान की संरचना में। अगला क्विज का प्रश्न नंबर 6 है, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यहाँ बार नहीं बारे में होगा। ऑप्शन हैं अधिगम आवृत्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है। दूसरा है अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। तीसरा है अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है। चौथा है अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है। इसका सही जवाब क्या होगा? आप अपना जवाब दे दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। अगला क्विज का प्रश्न नंबर 7 है, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। ऑप्शन हैं पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना। दूसरा है विद्यार्थियों को नामांकित करना। तीसरा है योग्यता आधारित समूह में विद्यार्थियों को विभाजित करना। चौथा है विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। इसका सही जवाब क्या होगा? आप अपना जवाब दे दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना मूल्यांकन पद्धति का लक्ष्य होना चाहिए। अगला प्रश्न नंबर 8 है, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार से
प्रोत्साहित कर सकती है। दोस्तों, हमने आपको पिछले क्विज़ों में भी बताया है कि अगर ऑप्शन सबसे बड़ा है तो वही सबसे सही होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। अगर ऑप्शन में सबसे बड़ा ऑप्शन दे रखा है तो आपको और ऑप्शन पढ़ के टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? पहली है शारीरिक दंड, दूसरी है संयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, तीसरी है सतत एवं समग्र मूल्यांकन, चौथा है निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। साथियों, अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए। इसका सही जवाब क्या होगा, आप अपना जवाब दे दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, केवल दूसरा और तीसरा सही है। ना ही हम बच्चे को शारीरिक दंड देंगे और ना ही उनका तुलनात्मक मूल्यांकन करेंगे। अगला प्रश्न क्विज का आखिरी प्रश्न है, समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं? ऑप्शन हैं जेंडर रूढ़िवादिताएं, जेंडर विभेदीकरण, जेंडर भूमिकाएं या जेंडर पहचान कहते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा, आप हमें बता सकते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, जेंडर रूढ़िवादिताएं कहते हैं। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही क्विज और चाहिए तो आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगली क्विज में।